नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को विद्यार्थी लक्षण के बारे में बताएं। जो एक विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, जो विद्यार्थी के नियम होते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करें। जैसे कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को, विद्यार्थियों को मैंने बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत सारी बातें बताई हैं कि और बहुत सारे नियमों में भी बताएं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। लेकिन जो विद्यार्थी के लक्षण हैं, जो पंच लक्षण हैं, जो महाविद्यालय तक्षशिला जैसे महाविद्यालयों में बताए जाते थे विद्यार्थी पंच लक्षण, मैं आपको बताऊं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानंतर ततच्चा अल्पहारि ग्रहण त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। जो पंच लक्षण है ये हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। जैसे काक चेष्टा एक कौवा रहता है, मतलब उसकी कौवे की चोंच रहती है, तो वो रोज जाता है घड़े में पानी पीता है, लेकिन वो पानी पीते पीते एक दिन उसका पानी कम हो जाता है, थोड़ा सा पानी बचता है, उसकी जो चोंच रहती है वहां तक नहीं पहुंच पाती। तो वो क्या करता है, उसकी चोंच के बराबर छोटा सा कंकड़ उठाता है, उसमें डालता है, छोटा सा कंकड़ उठाता है, उसमें डालता है, छोटा सा कंकड़ उठाता है, उसमें डालता है, उसमें इतने कंकड़ डालता है कि वो पानी ऊपर आ जाए। और उसकी जैसी आपके अंदर चेष्टा होनी चाहिए, इतनी बार प्रयास करो, इतनी बार प्रयास करो, इतनी बार प्रयास करो कि आपको सफलता मिले। आप क्या करते हो, एक बार अटेम्प्ट करते हो, दूसरी बार अटेम्प्ट नहीं करते, आप एक अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, दूसरी बार हार मान लेते हो, क्योंकि आपको हार नहीं मानी। देखो जैसे कौवे ने हार नहीं मानी, वो एक कंकड़ डालता, पानी ऊपर नहीं आता, नहीं डालता, उसमें भी कितने कंकड़ डाले होंगे कि उस मटके में से पानी ऊपर आ गया। उसने इतने कंकड़ डाले उस मटके में कि पानी ऊपर आ गया। तो कैसी आपकी होनी चाहिए चेष्टा, उस काक की जैसे काक चेष्टा होनी चाहिए, तभी आप मतलब जो विद्यार्थी लक्षण है उसमें काक चेष्टा का विशेष ध्यान दिया गया। तो आपको काक के जैसी चेष्टा रखनी चाहिए, इतनी बार आपको प्रयास करना है, इतनी बार प्रयास करना है, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, कोई भी एग्जाम हो, आपको इतनी मेहनत करनी है। यदि आपने ठान लिया और आप समझते हैं कि ये मेरा पैशन है और मुझे ये करना है और आपको उसमें मजा आता है, आप इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे सफलता नहीं मिल पाएगी, आपने मान लिया है, तो इसको मत मानो। आपको क्या करना है, आपको एक बार चेष्टा करनी है, आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, इतनी बार आपको लगाना है, इतनी बार अटेम्प्ट करना है कि आपको एक ना एक बार सफलता मिले। और है ना, काक चेष्टा मतलब इतनी बार चेष्टा करनी चाहिए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आप डेली प्रैक्टिस करो, कब तक आप असफल रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन हो, या फिर आपकी स्टडी हो, या फिर कोई कंपटीशन दे रहे हो, या फिर कोई भी आपका काम हो, किसी भी आपको मिशन में, किसी भी आपको अपने प्रैक्टिकल में आपको सफलता नहीं मिले, तो आप बार बार प्रयास करें। सबसे पहले यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको उसमें, उस फील्ड में जहां आप जाना चाहते हैं, आप इतनी बार प्रयास करेंगे तो एक ना एक बार आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप बस प्रयास कीजिए। का चेष्टा बकु ध्यान जानते हैं आपने, बगदे का बक जो पानी में चलता है, ओके, बग के पैर होते हैं जो पानी में खड़ा रहता है, मतलब उसका ध्यान कैसा होता है, जैसे ही मछली पानी में से जंप करके निकल गई, मतलब यहाँ से जंप करके वहां आगे जाएगी, लेकिन उतने ही में वो पानी में खड़ा खड़ा मछली को एहसास नहीं होने देगा कि मैं खड़ा हूं, और जैसे ही मछली जंप करेगी उसको लेकर भाग जाएगा। उसके जैसे ध्यान, मतलब उस पानी में भी खड़ा है और उससे देख रहा है कि मछली जंप करेगी, जंप करेगी, जंप करेगी, जंप करेगी, तो बस पानी में खड़ा रहता है और देखता है कि कब जंप करेगी। जैसे ही वो जंप करती है और अपनी चोंच से पकड़ के उसको ले जाता है, उसके जैसा ध्यान होना चाहिए। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको कहीं की भी याद नहीं आनी चाहिए, आपको फ्रेंड्स याद नहीं आने चाहिए, रिलेटिव याद नहीं आने चाहिए, जीए बीए वाला सिस्टम जो चल रहा है आज वो भी याद नहीं आना चाहिए। आपका ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए, आपका ध्यान भटके ना, उसके जैसा आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप पढ़ें मतलब ध्यान बिल्कुल पढ़ रहे हैं, मतलब कोई चीज, जैसे कि आप 1-2 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन केंद्रित होकर फोकस होकर पढ़ते हैं, तो आपको वो इतना बेनिफिट देगा, आपको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। यदि आप पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़े, जैसे वो अपना पूरा ध्यान उसी पे लगा देता है, किसी पे ध्यान नहीं देता, पानी में खड़े होने के बावजूद 1 से 2-5 सेकंड के लिए वो जंप करती, इतने में वो लेकर भाग जाता है। उतने वो क्या करता है, पानी से निकलता है, अपनी चोंच को देता है कि मतलब उसको पकड़ो, यहाँ खड़ा है, और जैसे ही वो जंप करी उसको पकड़ के भागने, कितने जल्दी 2-5 सेकंड में वो कितने जल्दी इस प्रोसेस को करता है, कितना उसका ध्यान केंद्रित होता है, बिल्कुल उसकी नजरें, तो 1 सेकंड चूक आपकी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसका ध्यान कितना गहरा रहता है। ऐसे अपना ध्यान भी इतना गहरा बनाओ कि कोई भी आपके सामने से प्रश्न निकाल जाए और परीक्षा में आ जाए और आप कहेंगे बस थोड़ा सा यार। ऐसा ध्यान नहीं बनाना, अपन को ऐसा ध्यान बनाना है कि आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है तो उस बेसिस पर हम 10 क्वेश्चन और करने का दम रखते हैं। सर मैंने पढ़ा तो है 1 क्वेश्चन, लेकिन मैं उस
क्वेश्चन से 10 प्रश्न करने की हिम्मत रखता हूँ। मेरे अंदर इतने विचार है, मैंने उस प्रश्न को रटा नहीं है, मैंने उस क्वेश्चन को समझा है, उसके हर स्टेप को समझा है, तो उस क्वेश्चन के बदले में हम मतलब उसमें अपनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और हम सर उस क्वेश्चन के बेस पे 10 क्वेश्चन करके उस परीक्षा में अच्छा परिणाम लाएंगे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। आपने कभी कुत्ता देखा है? आप कैसे सोते हैं ये बताइए। आप तो सोते हैं जैसे 10-11 बजे सो गए तो 8-9 बजे उठ रहे हैं, कोई पानी डाल दे तो अभी मुश्किल है उठ, अभी थोड़ा हो ठंड में तो भाई उठा ही नहीं जाता है ना। कुत्ता कैसा सोता है? आपने देखा? स्वान निद्रा। यदि आप कुत्ता सो रहा है, यदि आपकी गलती से आपने जमीन पे पैर रखा, उसकी नींद खुल जाएगी। यदि आपने इतना ही टच किया, मतलब टच क्या, उसके तुम ऐसी ताली बजाएंगे कुत्ते की नींद खुल जाएगी, लेकिन आप खुल जाएगी नहीं खुलती। तो आपको कैसा, आपके काक की जैसी आपको चेष्टा रखनी चाहिए, बकू की जैसे आपका ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसे। आपने बोला कि अभी 12 बज गया, अभी मैं 3 घंटे सो जाता हूँ, इसके बाद उठकर मैं फिर पढ़ूंगा या फिर उसके बाद जो हमने और टारगेट्स देने और जो टारगेट्स कंप्लीट करने में वो कर लूंगा। लेकिन आप सोते हैं 11 बजे सोए और फिर आप उठ रहे सभी 9-10 बजे। दिस इज नॉट, ऐसा नहीं। क्या करना है आपको, जैसे कि आप सोते हैं मतलब 12 बजे सोते हैं, आपने बोला कि मैं 3 बजे उठूंगा, तो आपको 2:55 पे आपकी नींद खुल जानी चाहिए। 2:55 पे आपकी नींद खुल जानी चाहिए। विद्यार्थी के लक्षण है, विद्यार्थी के नियम है, तभी आप एक विद्यार्थी कहाएंगे। जो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इनमें ऐसा ही होता था, यही नियम फॉलो होते थे, यही रूल्स, तब जाके वो एक से एक स्वामी विवेकानंद एक से एक जो व्यक्तित्व बने हैं। इसलिए आपको उन्हीं की जैसा काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी आपकी नींद होनी चाहिए। तथेच्च अल्पाहारी। आप क्या कहते हो? अल्प खाना खाते हो, कम खाना खाते हो, कि शाम को बिल्कुल इधर तक बिल्कुल भर के, जैसे ही आपने खाना खाया फिर आया आलस, थोड़ी फिर ऐसा मन करता है कि थोड़ी पल्ली ओढ़ लेते, फिर देखो मंजर। तो आपको इतना भी नहीं खाना। अल्पाहारी वो में विद्यार्थी पंचलक्षण में आपको कम खाना भी बताया कि कम भी खाना खाओ। इतना खाना आपको नहीं, एक स्टूडेंट के लिए इतना खाना नहीं है कि आप जितना मन करे आप उतना खाओ, नहीं। अल्पाहारी कम खाओ, रात में तो हो सके तो मत ही खाओ, दिन में खाओ केवल। अल्पाहारी कम खाना खाओ। यदि कम खाना खाते तो आपका दिमाग भागेगा नहीं, आपको नींद नहीं आएगी, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस बना रहेगा। तो आपको थोड़ा कम खाना कोई खाना, ये नहीं बोलना कि खाना मत खाओ, खाना खाना है, उसी से आपको एनर्जी मिली है ना, उसी से आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम खाओ पढ़ाई के समय आपको जी, क्योंकि विद्यार्थी पंच लक्षण है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी, और आपको गृह त्यागी भी होना। आपने पहले देखा होगा कि जो हमारे श्री कृष्ण भी वहां कहाँ से, मथुरा से कहाँ आए थे पढ़ने? उज्जैन। और आपको गृह त्यागी भी होनी चाहिए, आपको घर छोड़ने, क्योंकि विद्यार्थी को घर छोड़कर, जैसे कि आप शहरों में रहना पड़ता है कंपटीशन की तैयारी के लिए, क्योंकि वो महीनों से वही कंपटीशन की तैयारी करते हैं, शहरों में रहते हैं, घर नहीं आ पाते, त्योहारों को घर नहीं आ पाते, रक्षाबंधन को घर नहीं आ पाते, दिवाली को घर नहीं आ पाते, वहीं बैठकर अपनी पढ़ाई को इंतजाम करते हैं, अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो आपको गृह त्यागी भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 5 दिन होगा सर घर नहीं जाएंगे तो हमें अच्छे लग रहा, माँ की याद आ रही, पापा की याद आ रही, सबको होता है, लेकिन गृह त्यागी होना चाहिए। मतलब ये विद्यार्थी लक्षण है, आपको गृह भी त्यागना पड़ेगा। ये विद्यार्थी पंच लक्षण है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। इन यदि आप पंच लक्षणों को जो मैंने आपको बताए, यदि आप इनको फॉलो करते तो आप एक जब विद्यार्थी बनेंगे और आपने जो भी अपना सपना देखा है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप करना चाहते, तब जाके आपको उसमें सफलता मिलेगी। और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें। किसी भी प्रकार की डाउट हो, करियर गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी, तो मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।